वचन। आज हम व्याकरण के विषय वचन का अध्ययन करेंगे। वचन शब्द के जिस रूप द्वारा उसके एक या अनेक होने का बोध होता है, अर्थात शब्द के जिस रूप से हमें पता चलता है कि कोई भी वस्तु या प्राणी एक है या एक से अधिक है, उसे हम वचन कहते हैं। वचन के भेद: एक वचन, बहुवचन। अर्थात वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। तो आइए विस्तार पूर्वक इनका अध्ययन करते हैं। एक वचन शब्द का वह रूप जो एक प्राणी, एक वस्तु अथवा एक पदार्थ का बोध कराता है, एक वचन कहलाता है। जैसे पुस्तक, पलंग, कुर्ता, बिल्ली, छात्र। ये सभी शब्द आपको ये बता रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक ही वस्तु, एक ही प्राणी, एक ही पशु के बारे में बात हो रही है। अगला आता है बहुवचन। शब्द का वह रूप जो एक से अधिक प्राणियों, वस्तुओं अथवा पदार्थों का बोध कराता है, बहुवचन कहलाता है। जैसे पुस्तकें, पतंगे, कुर्ते, बिल्लियां, छात्राएं। ऊपर एक वचन में आपने देखा था कि इन सभी का एक एक रूप दिखाया गया था, लेकिन जब हमने इसे बहुवचन में परिवर्तित किया, यहां दिखाया गया है कि ये एक वस्तु, एक प्राणी के बारे में ना बताकर एक से अनेक के बारे में बता रहे हैं। आगे देखते हैं वचन की पहचान। वचनों की पहचान कैसे की जाती है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण शब्दों के द्वारा। देखिए कैसे। एक वचन है बच्चा खेल रहा था, बच्चे खेल रहे थे। अब यहां एक वचन में बच्चा शब्द है और क्रिया है था, तो पता चल रहा है कि केवल एक ही बच्चे की बात हो रही है। लेकिन जब हमने इसका बहुवचन बनाया तो बच्चा का बहुवचन बना बच्चे, और वचन बहुवचन है तो बच्चे बहुवचन है, इसलिए यहां पर क्रिया का रूप भी परिवर्तित हो गया और जो कि था से थे हो गया। वह गा रहा है, अर्थात एक व्यक्ति की बात हो रही है, सिंगल पर्सन की बात हो रही है। लेकिन अगला वाक्य है वे गा रहे हैं, वचन चेंज हो गया, वह से वे हो गया, यानी यहां पर एक से अधिक व्यक्तियों की बात हो रही है। और सर्वनाम शब्दों के बहुवचन में परिवर्तित होते ही क्रिया का रूप भी परिवर्तित हो गया। इसी तरह चोर पकड़ा गया, चोर पकड़े गए। तो यहां पर भी क्रिया शब्दों से पता चल रहा है कि पहले वाक्य में एक ही चोर है, जबकि अगले वाक्य में एक से अधिक चोर पकड़े गए हैं। आगे आता है विशेषणों के द्वारा। आम मीठा है, यानी एक ही आम है यहां, और आगे हमने परिवर्तित किया इसे बहुवचन में, आम मीठे हैं। तो विशेषण शब्द के परिवर्तन के द्वारा, विशेषण शब्द के द्वारा हमें वचन की पहचान हुई कि पहले वाक्य में केवल एक आम की बात हो रही है, जबकि दूसरे वाक्य में एक से अधिक आमों की बात हो रही है। आगे देखते हैं वचन के बारे में कुछ विशेष बिंदु जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिन्हें जानना बहुत आवश्यक है। हिंदी भाषा में आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर आपसे कोई बड़ा है, हमें उसके लिए रिस्पेक्ट शो करनी है, आदर प्रकट करना है, तो हम एक वचन नहीं, उसके स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करेंगे। उदाहरण में देखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री हमारे लिए पूज्य हैं। अर्थात लाल बहादुर शास्त्री, क्योंकि वो उनके लिए हम आदर प्रकट कर रहे हैं, इसीलिए हमने है शब्द लिखकर आदर दिखाया है, बहुवचन का प्रयोग किया है। आगे आता है कि कुछ शब्द सदैव एक वचन में रहते हैं। हाँ जी, कुछ शब्द जैसे आकाश,
पानी, वर्षा, आग, जनता, प्रजा, ये ऐसे शब्द हैं कि ज्यादा होते हुए भी ये एक वचन में ही काउंट किए जाते हैं, यह सदैव एक वचन में ही रहते हैं। इसके अतिरिक्त है कुछ शब्द सदैव बहुवचन में रहते हैं, जैसे बाल, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, होश। जैसे हम कहते हैं मेरे बाल झड़ रहे हैं, तो बाल शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है। दर्शन, मुझे मां भगवती के दर्शन हुए, हम कभी भी ये नहीं कहते मुझे मां भगवती का दर्शन हुआ। आगे है उसके प्राण निकल गए, ना कि ये उसका प्राण निकल गया। तो इसी तरह कुछ अन्य शब्द भी हैं, कुछ और शब्द भी हैं जिनका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, और कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग सदैव बहुवचन में किया जाता है। आगे देखते हैं, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक तथा भाववाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयोग की जाती हैं। जैसे बिरला मंदिर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक विशेष स्थान के बारे में बात हो रही है, विशेष मंदिर के बारे में बात हो रही है। पानी, चाहे कितना भी पानी हो लेकिन हम तब भी उसका प्रयोग एक वचन में ही करते हैं। बचपन भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञाएं भी सदैव एक वचन में प्रयोग की जाती हैं। कुछ संज्ञा शब्द जो बहुवचन में होते हैं परंतु उनका प्रयोग एक वचन के रूप में होता है। आइए देखिए कैसे। शब्द है परिवार, तो हम जानते हैं कि परिवार वो है जहां एक से अधिक लोग रहते हैं, तो परिवार में एक से अधिक लोग हैं अर्थात बहुवचन है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, इसे एक वचन के रूप में इस शब्द का प्रयोग करते हैं। सेना, अब किसी की भी सेना हो, सैनिकों की सेना है, बंदरों की सेना है, तो एक ग्रुप की बात हो रही है, लेकिन तब भी हम इसका प्रयोग एक वचन में ही करते हैं। इसी तरह से दल शब्द का प्रयोग भी बहुवचन में होते हुए भी हम एक वचन के रूप में ही प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, कुछ संबंध सूचक संज्ञाएं दोनों वचनों में समान रहती हैं, जैसे नाना, नानी, दादा, दादी, चाचा, चाची, तो यह हमेशा दोनों वचनों में ही समान रहती हैं। अगला है, अगर शब्द युगम अर्थात पेयर दिया हुआ है वर्ड्स का, तो उनके बहुवचन बनाते समय दोनों शब्दों के वचन न बदलकर केवल अंतिम शब्द का ही वचन परिवर्तन होगा, अर्थात अंतिम शब्द को ही हम एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करेंगे। देखिए कैसे, हमारे पास शब्द युग्म है भाई बहन, लेकिन बहुवचन बनाते हुए हम केवल अंतिम शब्द अर्थात दूसरे शब्द का ही वचन परिवर्तित करेंगे, भाई बहनों। आगे चलते हैं, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। तो बच्चों, जब हम एक वचन से बहुवचन शब्द बनाते हैं तो उसके लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। समझने का प्रयास करते हैं कि वो कैसे होता है। अकारांत शब्दों के अंत में ए जोड़कर, तो अब आप देख रहे हैं जो रात शब्द है वो अकारांत है और इसमें हमने ए प्रत्यय जोड़ा, ए जोड़ा, तो हमारा वचन परिवर्तित हुआ रातें, दीवार, दीवारें। आगे है आपका आकारांत शब्दों के अंत में ए या ए जोड़कर, संतरा, संतरा में हमने ए जोड़ा तो बहुवचन क्या बना, संतरे, और कविता, कविताएं। इकारांत शब्दों के अंत में या जोड़कर और बड़ी ई की छोटी ई बनाकर, देखिए कैसे, समिति, समितियां, अलमारी, अलमारी में बड़ी ई की मात्रा है तो हमने उसे किस में चेंज किया, बहुवचन बनाते हुए छोटी ई की मात्रा में, अलमारियां। आगे है, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में
या में बदलकर, या लगाकर। लुटिया, लुटियां यानी कि बहुत सारी लुटिया। बिटिया, बिटियां। आगे आता है उकारांत, उकारांत और औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़कर तथा बड़े ऊ को छोटा ऊ करके, अर्थात बड़े ऊ की मात्रा को छोटी ऊ की मात्रा बनाकर। देखिए कैसे। वस्तु, वस्तुएं। वधु, वधुएं। आगे आती है बारी गण, वृंद, जन, वर्ग, दल आदि शब्द जोड़कर। तो कुछ एकवचन शब्द ऐसे होते हैं जिनको बहुवचन बनाते समय उनमें हम गण, वृंद, जन, वर्ग, दल, लोग इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। देखिए, पक्षी, एक पक्षी की बात हो रही है। पक्षी वृंद यानी कि समूह उनका, एक से अधिक पक्षी। कवि, कविगण। पाठक, पाठक वर्ग। अमीर, अमीर लोग। साधु, साधुजन। सैनिक, सैनिक दल। तो ये थे हमारे वचन। यहाँ हमने सीखा वचन क्या होते हैं, वचनों के कितने भेद होते हैं, वचन की पहचान कैसे करते हैं, एक वचन से बहुवचन बनाते समय हम किन किन नियमों को ध्यान में रखते हैं। इसके साथ साथ आप अपनी व्याकरण पुस्तक का अध्ययन करेंगे, अधिकाधिक उदाहरणों के द्वारा इसे समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।